एक 8 वर्ष की बच्ची आंगन में खेलते खेलते पास में एक सुनसान मकान होता है जिसकी खिड़की से वो झांक के देखती है। तो वो जो मंजर देखती है वो देख के डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि उसने जो नज़ारा देखा जो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो देखती है कि एक बुढ़ी अम्मा होती है जिनकी उम्र 60 वर्ष होती है, जो गांव में गुब्बारा बेचा करती थी, जो उस बच्ची का भी फेवरेट होता था। तो वो बुढ़ी अम्मा ज़मीन पे लेटी हुई थी और पड़ी हुई थी और उसके आसपास इर्द गिर्द ब्लड ही ब्लड बह रहा था, खून ही खून बह रहा था। ये बात देख के वो हैरान हो जाती है, बहुत ही डर जाती है। और उन्हीं के पास में एक आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में धारदार हथियार होता है, और उस धारदार हथियार के साथ उसके मुंह के भी खून से लथपथ था उसका खून, उसके हाथ पैर और उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे। ये बात देख के उस लड़की के हालात ख़राब हो जाती है। लड़की देखा नहीं जा रही थी और ये बात देखने के बाद वो दौड़ी दौड़ी अपने घर पहुंचती है, और जैसे ही घर पहुंचती है अपनी माँ को पूरी आपबीती सुनाती है, पूरी कहानी सुनाती है जो उसने देखा था अपनी आंखों से। तो माँ के भी पहले तो विश्वास नहीं होता है, तो वो जो उसकी माँ अपने पति को बताती है, और जो पति होते हैं वो आसपास के आदमियों को बताते हैं, और सब वहाँ जाके देखते हैं। तो वो जो सभी देखते हैं उसके सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और सभी मिलके पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। जब कुछ ही टाइम के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, तो पुलिस जो पहुँचती है और जो नज़ारा देखती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। और वो देखती है कि एक वृद्ध औरत होती है जो उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष होती है, वो ज़मीन पे लेटी हुई थी, उसकी डेथ बॉडी पड़ी थी, वो मर्द हो गई थी। आसपास में बहुत ही खून बहा था, और जो आदमी था धारदार हथियार जिसके हाथ में था वो और कोई व्यक्ति नहीं था, उसी का ही बेटा था जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है, जो उसके हाथ में धारदार हथियार से उसके ऊपर वार करके उसको मार दिया था, तथा उसकी बॉडी के सभी पार्ट्स जैसे मस्तिष्क, भेजा और हार्ट, हृदय और किडनी, लीवर, ऐसे सभी पार्ट्स को बाहर निकाल के तवे पे गरम करके सेक के उसमें नमक मिर्च मिला के खा रहा था। ये बहुत ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी है दोस्तों, आपको दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों। आप भी सुन के आपको भी गुस्सा आ सकता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि इस तरह की हैवानियत इंसान को सजाए मौत होनी चाहिए, इसको कभी भी किसी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये कहानी आप अंत तक सुनना, जो दिल को छू जाने वाली कहानी और बहुत ही खौफनाक परिणाम, जो वो आदमी उस औरत को क्यों मार देता है और इतनी बेरहमी से मारते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह है महाराष्ट्र प्रदेश की कोल्हापुर सिटी, उसमें एक कस्बा पड़ता है मैडवाला। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है आज की, एक बुढ़ी औरत होती है जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष होती है। वो बिल्कुल बेसहारा होती है, और वो गुब्बारा और कुछ बच्चों को खिलाने के कुछ सामान होया करता था, जो बच्चों को हंसी खुशी से उनके साथ खेलती थी, और वो गुब्बारा बेचा करती थी और अपना जीवन यापन वो करती रहती थी। अब उन्हीं के एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है, और उन्हीं बेटा के एक बीवी और उसके 2 बच्चे भी हुआ करता है। लेकिन आए दिन घर में कलेश, और उनका जो बेटा होता है वो आए दिन लड़ाई झगड़े करने से उस बेटे की जो 2 बच्चे और उसकी बीवी होती है उसको छोड़ छाड़ के उनके पियर में चली जाती है और उनसे दूर रहने लग जाती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, उसकी बेटा जो उसकी उम्र 30 वर्ष होती है, जिसका नाम होता है सुनील वरामा कुचकोहर्मी, जो बेटा और उसकी माँ होती है जिसका नाम होता है येलावरामा कुचकोहर्मी, दोनों ही घर में रहा करता है। अब माँ उसके लिए खाना बनाती है, और वो बेटा है जो बिल्कुल घूमता था, निठल्ला था, एक तरह से वो शराब की बहुत ही बुरी लत थी उसके, और उसका काम होता था जैसे ये सुअर पालन था, और जैसे इसी को मारता था और इसका मांस खाया करता था, और उसको मांस खाने की एक आदी थी और शराब पीने का वो एक आदी था। अब इसी बीच दिन निकलते जाते हैं। एक दिन का समय की बात होती है, लगभग सुबह के 10 बजे होते हैं। जो बुढ़ी अम्मा होती है जिसकी उम्र 60 वर्ष होती है, वो पूरे गांव में घूम के गुब्बारे और कुछ खिलौने बेच के वापस आती है, और कुछ जो पैसे कमा के लाई थी और वो वापस खाना बनाने की तैयारी करता है। इसी बीच वो जो उसका लड़का होता है सुनील, वो घर में आता है और उस बुढ़ी अम्मा से कुछ पैसे मांगता है।
तो वो बुढ़ी अम्मा बता देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आज कुछ मेरा काम धंधा नहीं हुआ है, मेरे सामान अधिकतर बिके नहीं है, इस कारण से मेरे पास पैसे नहीं है और तू मुझे परेशान मत कर, मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा ले चुपचाप। लेकिन वो सुनील नहीं मान रहा था और उसके साथ वो झगड़ रहा था, लड़ाई कर रहा था और वो उससे नहीं मान रहा था। तो इसी बीच वो बुढ़ी अम्मा खाना बना रही थी और वो कुछ ही टाइम बाद लड़ाई करने के बाद वो लड़का सुनील होता है वो बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद क्या पता वो शराब पी के फुल होके आता है। लगभग दिन के 1 बज जाते हैं। अब वो 1 बजे घर पे आता है और आते ही वापस उस बुढ़ी अम्मा को वापस पैसे मांगता है और वापस लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन वो बुढ़ी अम्मा उसको मना करती है कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। तो वो अपनी एक रसोई में जाता है और धारदार हथियार लेके आता है। एक चाकू होता है जो बहुत लंबा होता है, वो क्या पता उससे पहले ही वहाँ पे छुपा के रखा था और आता है और उस धारदार हथियार से चाकू से उस बुढ़ी अम्मा पे हमला कर देता है और उसको रोंद रोंद के उसकी बेरहमी से मौत कर देता है, मार देता है। अब मारने के बाद उसकी हालात बिल्कुल, उसकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल मर चुकी होती है। वो फर्श पे लेटी हुई थी, खून लथपथ भरा था, पूरा ब्लड बह रहा था। इसी बीच जो वो एक लड़की थी वो आंगन में खेल रही थी, बाहर चौक में बच्चे खेल रहे थे, तो अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जो उसकी उम्र एक 8 वर्ष की लड़की उसकी खिड़की से अंदर देखती है तो जो बुढ़ी अम्मा होती थी उसकी जो पड़ोसी थी वो पर्स पे लेटी हुई थी और बाहर ब्लड ही ब्लड बह रहा था। ये बात देख के उस बच्ची डर जाती है, सहम जाती है और वो भागी भागी अपने माँ बाप को बताती है। उसकी माँ को जब ये सारी बात बताती है तो वो माँ भी उस बच्ची पे विश्वास नहीं करती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो उसकी जो बच्ची की माँ उस अपने पति को बताती है और पति को बताने के बाद पूरे गांव वाले को इकट्ठे करते हैं। उसके बाद पुलिस को वहाँ पे बुलाया जाता है। पुलिस को बुलाने के बाद जब पुलिस ये बात सारा मामला देखती है तो उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आपके भी शायद रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा शायद, क्योंकि इस तरह की जो हैवानियत तरह का जो इंसान होते हैं उसको जीने का कोई हक नहीं है। जब एक माँ और बेटा का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है उसमें उसको इतना, जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल तार तार कर देता है, रिश्ते को तोड़ दिया जाता है। जिसको कहते हैं कि माँ की ममता तो एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही प्यार करने वाली ममता होती है, उसको उसने सारे पार्ट्स जो मारने के बाद उसका मन नहीं भरता है। उसके बाद वो भेजे से उसका दिमाग निकालता है उस बुढ़ी अम्मा का और वो तवे पे रख के सेकता है और उसके बाद नमक मिर्च लगा के वो खाता है। उसके बाद उसका हृदय निकालता है, दिल निकालता है, उसको भी उसने तवे पे तल के नमक मिर्च लगा के खा रहा था। इसी बीच वो बुढ़ी छोटी बच्ची देख लेती है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ये सब मामला होने के बाद उसको पुलिस अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके संज्ञान धारा लगा के उसको चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देते हैं और लगभग 4 वर्ष बाद 8 जुलाई 2021 को कोल्हापुर कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। वहाँ पे उसको फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा दी जाती है, क्योंकि ये अगर वापस इंसान बाहर आएगा तो जब ये इसकी माँ का मांस खा सकता है, उसको मार सकता है और उसको मांस खा सकता है, तो दूसरे इंसानों के साथ भी ये ऐसा ही करेगा। इसको जीने का कोई हक नहीं है, ये उसका कोर्ट का आदेश हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय निकलने के बाद दोनों वकील, क्योंकि उसी का भी वकील था, तो एक नियम होता है कि वो हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन दायर कर सकता है और अपनी जो सज़ा होती है उसको कम करा सकते हैं या उससे बचा जा सकता है। ये एक अपने भारत में संविधान है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसने हाई कोर्ट का सहारा लेता है और उससे वहाँ पे राहत मिलती है। तो जब उसको हाई कोर्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी उसको ये सारा मामला सुनने के बाद जज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो भी इस मामले को कोई कम धारा और कोई कम जुर्माना और कोई कम सज़ा नहीं करता है। वो भी यही बताते हैं कि इस तरह के इंसान को कोई जीने का हक नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से अब उसी को सज़ा होती है और सन 2024 की बात, जो अभी की वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और उसको सजाए मौत ही मिली है। दोस्तों इस तरह की घटना जो बहुत ही खौफनाक होती है, बहुत ही दर्दनाक होती है, जो अपने पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, अपने रोंगटे खड़े कर देती है, इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है और इस तरह के इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।